अस्सलामुअलैकुम सामीन, आज आपसे मैं एक बात करना चाह रहा था। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनकी वालदा की देखभाल के लिए यहाँ एक हॉस्पिटल में आया। जब हॉस्पिटल में आया तो कोई ना कोई किसी न किसी तजर्बे से आप गुज़रते हैं और आप समझते हैं कि ये बात यहाँ पर हुई है, तो फिर आप उस बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज की मेरी बात जो है वो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो डॉक्टर साहिबान हैं उनके लिए है, और उन डॉक्टर साहिबान में भी स्पेशलिस्ट के लिए ये दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है उनके लिए। वो ये है कि सर, जब स्पेशलिस्ट सुबह विज़िट के लिए वार्ड्स में आता है, उस स्पेशलिस्ट को ये चाहिए कि वो मरीज़ से ये पूछा करे कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, और मरीज़ से ये पूछा करे कि आपका क्या मसला है और आपको क्या ट्रीटमेंट नहीं मिली और आपके साथ क्या होना चाहिए था। जब तक वो मरीज़ से नहीं पूछेगा, वो अपने ही जूनियर डॉक्टर साहिबान से पूछता रहेगा, तो वो जूनियर डॉक्टर साहिबान तो अपने आप को ठीक रखने के लिए स्पेशलिस्ट के सामने और उसकी खुशामद के लिए सिर्फ उसे मुतमईन करते रहते हैं उस स्पेशलिस्ट को, और मरीज़ के बारे में कोई ख़ास तफसीलात जो है वो नहीं बता पाते। तो ये स्पेशलिस्ट साहिबान से एक दरख्वास्त है, कोई उनका कसूर नहीं इसमें मैं गिन रहा, बस हमारी ये दरख्वास्त है मरीज़ के जो है अजीज़ होने की हैसियत से, कि उन्हें चाहिए कि वो ख़ुद मरीज़ से स्पेशलिस्ट पूछे। क्या जाता है पूछने से, मरीज़ का दिल भी खुश हो जाता है कि एक बड़ा डॉक्टर आया है और उसने मुझे देखा है और मेरा हाल पूछा है। भाई, आधा मरीज़ तो इसी से खुश हो जाता है और ठीक हो जाता है। और दूसरी बात जो मेरे नज़र में आई है, हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है, वहाँ इन्होंने जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं ना, वो एम्प्लॉय बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल किस्म के हैं। मैं बिल्कुल अनपढ़ इसलिए कह रहा हूँ कि सर, उनका काम है मेडिसिन पढ़ना। जब पहले रोज़ हम एक मेडिसिन लेने के लिए गए तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार इन्होंने सस्ते बंदे रखे ने जिन्होंने पढ़ना छड़ना दवाई कोई नहीं आती, बस एवं अंदाजे नाल काम कर रहे हैं। लेकिन अगले रोज़ जब हम गए तो ये वाक़या पेश आया कि हमारे मरीज़ को डॉक्टर साहब ने ट्राईमेटाबॉल सिरप लिख कर दिया, और जब वो बंदा हमने लेने के लिए सिरप वहाँ फार्मेसी में भेजा तो फार्मेसी वाले ने उसे ट्राईमेटाबॉल के लिए बजाय इलेक्ट्रोलाइज़ दे दिया। अब आप देखें, ट्राईमेटाबॉल सिरप जो है वो किस काम के लिए है? भूख लगने के लिए है, और जो उसने सिरप उसको दे दिया वो कब्ज़ को शाह है। अब मरीज़ को डॉक्टर कुछ और लिखेगा, आगे आप कुछ और दे देंगे तो क्या बनेगा? तो वो पंजाबी में कहते हैं कि ये तंद नहीं बिगड़ी तानी ही बिगड़ी है, सब कुछ ही ख़राब है यहाँ पर। तो कोशिश करें हम सब मिलकर इसको सही करें और अपनी अपनी जगह पे। और केमिस्ट के जो ऑनर्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अच्छी तनख्वाह वाला बंदा रखें, अच्छा पढ़ा लिखा और एक्सपर्ट रखें, जिसे मेडिसिन के बारे में पता हो। जब मैं आपसे ये बात कर रहा था तो मेरे करीब ही एक साथी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जनाब, फार्मेसी में मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं अपने वालिदैन की मेडिसिन लेने के लिए गया तो मेडिसिन कुछ और थी और उन्होंने दे कुछ और दी। आइए देखें, इनसे भी बात करते हैं। ये जी ये मेरे साथ भाई हैं। अब इन्होंने मुझे साथ ही खड़े हुए मेरी बात सुनते हुए मुझे बताया कि मैं भी दवा लेने गया था, लेकिन जब मैंने दवा उनसे ली है तो मेरी दवा जो है वो राइजिक थी। राइजिक कैप्सूल थी। ये खुद आपको बताया राइजिक कैप्सूल थे, तो उन्होंने कोई और देने चाहे तो मैंने जब उनसे पूछा कि यहाँ पे तो राइजिक लिखा हुआ, उन्होंने कहा फिर ये हमारे पास नहीं, आप बाहर से ले लें, राइजिक बाहर से ले लें। तो फिर हमने प्राइवेट से वो लिया है, वो दूसरे दे रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है इनको अल्टरनेट उन्होंने देने की कोशिश की हो, लेकिन अब देखें, आम आदमी को तो अल्टरनेट का भी नहीं पता होता, तो उन्हें चाहिए अल्टरनेट ना दें, और अगर दें तो मरीज़ से पूछ कर दें कि ये आप जिस नाम की दवा आपकी लिखी हुई है ये नहीं। लेकिन हमारा तो मामला बिल्कुल ही उलट था कि उनके पास वो दवा उन्होंने दी ही नहीं। भूख लगने की दवा डॉक्टर ने लिख दी और उन्होंने कब्ज़ कुशा की दवा दे दी। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मरीज़ पहले ही बेचारा परेशान होता है, तो इन गलतियों के बायस उसकी ज़िंदगी को खतरात लाक हो जाएँ तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।